नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबरों की ओर। जिले में नशे और अवैध हथियार का कारोबार करने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस ने नशे से जुड़े मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि अवैध पिस्टल और कारतूस रखने के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। थाना औद्योगिक पुलिस ने अवैध रूप से गांजा रखने के मामले में पुलिस ने सर्वोदय नगर में रहने वाली एक महिला को गिरफ्तार किया। पुलिस ने महिला के पास 1 किलो 424 ग्राम गांजा जब्त किया और उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। एनडीपीएस से जुड़े एक अन्य मामले में दीनदयाल नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके पास 1 किलो से अधिक गांजा जब्त किया है। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज किया है। वहीं एक अन्य मामले में माणक चौक थाना पुलिस ने पिस्टल व जिंदा कारतूस के साथ ही आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी युवक से अवैध हथियार के संबंध में पूछताछ कर रही है। देखिए, कल शाम को लगभग 7 बजे के करीब एक मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि ये भारत गैस गोदाम सर्वोदय नगर के पास में एक महिला है मुन्नी बंजारा। ये पिछले 10-15 दिनों से गांजे की पुड़िया बनाकर अपनी किराने की दुकान के सामने विक्रय कर रही है। तो सूचना की तस्दीक हेतु महिला पुलिस बल के साथ में टीम रवाना की थी। उनके द्वारा इस महिला को मादक पदार्थ गांजा का अवैध विक्रय करते हुए पाया गया था। महिला से 1 किलो 424 ग्राम गांजा जब्त हुआ है और महिला के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करके महिला को गिरफ्तार कर न्यायालय रवाना किया गया। आज जो कार्रवाई हुई मादक पदार्थ को लेकर, क्या कार्रवाई और कितने लोग थे? आज जरिए मुखबिर थाना दीनदयाल की टीम को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जो है अवैध गांजा लेकर ईश्वरनगर तरफ देने आ रहा है और वो कुछ लोगों को देने वाला है वहाँ पर। और सूचना हमें विश्वसनीय लगी और अभियान भी चल रहा है। हमारा वरिष्ठ का निर्देशन भी है कि सख्त से सख्त कार्रवाई अवैध पदार्थ पर की जाए। इसी कार्यक्रम में हमारी जो टीम सारी लगातार लगी थी और मुखबिर ने हमको एक मौका दिया और उसके आधार पर हमने वरिष्ठ अधिकारी को तत्काल अवगत कराया कि ऐसी सूचना मिली है और हमने उससे तत्काल हमारी थाना दीनदयाल की एक टीम बनाई और टीम को मुखबिर द्वारा बताए स्थान पर घेराबंदी करी हम लोगों ने और उसी दौरान हमें वो सफलता मिली। एक व्यक्ति हमें मिला और हम उसके साथ में जो उसको खरीदने वाले थे वो दोनों व्यक्तियों को, हमें तीनों व्यक्तियों को एक साथ दर्द पहुँचा। इस कार्रवाई के दौरान उसके पास से अवैध गांजा जो 1 किलो 180 ग्राम मिला, लगभग उसकी कीमत मार्केट में 15,000 रुपये है और उसको खरीदने वाले, उसको कंज्यूम करने वाले जो आरोपी भी साथ में 2 आरोपी भी हमने पकड़े हैं। मौके पर तत्काल हमने विधि अनुरूप जो कार्रवाई होती है वो मौके की कार्रवाई की। उसके बाद तीनों को हमने अरेस्ट किया है और उसके बाद कोर्ट केस किया है आज। उसमें से हम उनका PR भी लेंगे ताकि ये कहाँ से माल ला रहा था ये इसकी तस्दीक की जाना है। इसमें हमने 3 आरोपी गिरफ्तार किया है। इसका नाम है हेमंत सिंह और भैयू, जो ईश्वरनगर का रहने वाला है। मनदीप पिता नंदकिशोर, ये सुभाष नगर पेटलावत का रहने वाला है, जो माल लेके आया था। और सुरेश और सूर्या पिता प्रकाश कटिज निवासी ये। सर, एक पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ किसी आरोपी को पकड़ा है, कौन आरोपी है, क्या मामला है? ये पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। इस संबंध में कल पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई। एक आरोपी हैं नरेश सिन्हा, ये करमदी रोड पर रहते हैं चवाई नगर के पास। इनके पास एक अवैध पिस्टल है जो अपने पास रखे हुए हैं। सूचना की तस्दीक करने पर इनके दबी जगह पकड़ा गया और इन्हें कब्जे से एक पिस्टल और एक जिंदा कारतूस जब्त किया गया और प्रकरण पंजीबद्ध करके इसमें FIR दी गई। सर, आरोपी किसी घटना को अंजाम देने के लिए अवैध हथियार लेके? ऐसी बात अभी सामने नहीं आई है। इस पर पूछा गया तो शौकिया तौर पर इसमें रखना बताया है, बाकी ऐसी कुछ बात तो नहीं आई कोई घटना करने वाला था। सर, मादक पदार्थ को लेकर के कुछ कार्रवाई की गई है, किस तरह की कार्रवाई है? ये पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में कल रात्रि में माणक चौक पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि जितेंद्र मोतियानी नाम के व्यक्ति जो है वो करमदी रोड से रतलाम में मादक पदार्थ लेके आने वाला है। सूचना पर पुलिस ने टीम गठित करके दबिशी कार्रवाई की है। इसमें पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। इसमें आरोपी से कुल 2 किलो 300 ग्राम लगभग मादक पदार्थ जब्त करने में सफलता प्राप्त की है। किस तरीके का मादक पदार्थ था सर और कितने आरोपियों? ये डोडा चूरा है और मौके से
रतलाम में 10 वर्ष के मासूम को बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है। बच्चे को पीटने का कारण सिर्फ सबक याद नहीं करने की बात रही, जिससे नाराज होकर मदरसे के शिक्षक ने मासूम की जमकर पिटाई कर दी। बच्चे के शरीर पर बने चोट के ये गंभीर निशान उसकी हकीकत बयां कर रहे हैं। मामले का खुलासा बच्चे के शरीर पर बने गंभीर निशान वाला वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने पर हुआ। इस घटना की जानकारी मासूम के परिजन को मिलने पर उनके द्वारा जिम्मेदारों को जमकर लताड़ लगाई। मदरसे के जिम्मेदारों का कहना है कि पढ़ाने वाले शिक्षक कुछ दिन पहले ही मदरसे में आया है, जिसे मदरसे से बाहर कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लिया है और संबंधित के खिलाफ केस दर्ज किए जाने की बात कही है। देखिए, सुबह करीब 9-10 बजे सोशल मीडिया पर एक दो वीडियो वायरल हुए थे, जिसमें वीराखेड़ी में स्थित मदरसे में एक मंसूर का बालक अध्ययनरत था। उसको पीठ पर आई चोटों को उसमें दिखाया जा रहा था और एक जो वहाँ पे मौलवी है जो पढ़ाते हैं हाफिज़, उन पर आरोप प्रत्यारोप उस वीडियो में किए जा रहे थे। इसमें प्रारंभिक जांच में मालूम पड़ा है कि मंसूर का एक बालक था 10 वर्षीय, जो 20 रोज़ पहले इस मदरसे में दाखिल करवाया गया था। उसको सबक याद नहीं करने के कारण वहाँ के हाफिज़ तौफीक के द्वारा मारपीट की गई है। उसमें हम मदरसे के सदर की तरफ से आरोपी हाफिज़ के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर रहे हैं और वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। सर, बच्चे के परिवार से किसी तरह बच्चे के परिजनों से बात हुई है, उनको समझाया गया है कि बच्चे को मेडिकल के लिए यहाँ लेकर आए और आगे जो भी वैधानिक कार्रवाई में उनकी आवश्यकता होगी उनसे बात कर ली जाएगी। रफीक जी, बताएं कि आपके यहाँ पे जो है एक बच्चे की पिटाई हुई है, वीडियो वायरल हुआ है जी। आपके ये मामला आपके कैसे संज्ञान में आया और क्या हुआ था पूरा घटना? मैं उस दिन गया, मदरसे नहीं गया था। मैं कहीं अपने ज़रूरत से काम से अपने बाहर गया था और जब मैं गया मदरसे तो मैं ये बोल के गया था कि हमारे मदरसे में बच्चे को मारना सख्त ममानियत है। तो उसने बोला ठीक है, नहीं मारूंगा। उसने बोला नहीं मारूंगा। मैं चला गया संतुष्ट होके। अब वो बच्चा जो था वो 20 दिन से भर्ती हुआ था और ये भी 20 दिन से ही हुए थे। उसके बाद में फिर इन बच्चे ने को बुलाया होगा ना उन सबक सुनने के लिए। उसने एक दफ़ा सुनाया, नहीं सुनाया, एक लकड़ी इनने मार दी, बच्चा हंसता चला गया। उसके बाद में ये समझे कि बच्चा मेरी मजाक कर रहा है, फिर उन्होंने उसकी सुताई कर दी दबा के। उसके बाद में घर वालों को मालूम चला तो गाली गलौज हुई रात में, और गाली गलौज होने के बाद में सुबह मुझे मालूम चला तो मैं आया और उसके घर वालों को पकड़ के मैंने बोला देखो ये बच्चा तुम्हारे सामने, ये हाफिज़ तुम्हारे सामने है, तुम चाहो तो इसको मारो, तुम चाहे तो इसके हाथ तोड़ दो, पैर तोड़ दो। फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा अपने घर के बच्चे को अपन इतना नहीं मारते तो अपन यार तुम गैर में मार रहे हो। 1-1 लाख लोग फीस जमा करते हैं और उसमें एक उंगली भी नहीं दिखाई जाती। तुमने मारा क्यों इतना, और किससे पूछ के मारा, किसका ऑर्डर था तुम्हें मारने का, किसने बोला तुम्हें मारने का, ये सब बातें मेरे। तो वो हाथ जोड़ के मेरे सामने खड़ा हो गया, बोला हाफिज़ साहब मुझे मार डालो जान से, गलती मुझसे हो गई, अब मैं इसका क्या कर सकता हूँ। तो फिर उसके घर वालों को बोला, मैंने कहा भाई तुम क्या चाहते हो, तुम अगर चाहते हो तो इसको जान से मार दो, अभी तुम चाहते हो तमाचे मारो, तुम चाहते हो तो बेत मारो, कुछ भी करो, ये सब पूरा भुगतने को तैयार है अभी। उसने बोला जो चाहो मेरे साथ में कर दो। तो जब उनने फिर मुझे बोला कि हम कुछ नहीं चाहते इसके साथ में, इसको इस मदरसे से निकाल दो। तो मैंने कहा रिपोर्ट कुछ करोगे, चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ में, मैं तुम्हारे फेवर में हूँ। तो उन्होंने बोला हम रिपोर्ट कुछ नहीं करेंगे, ये निकाल दो इसको, बस हम समझेंगे कि ये नौकरी से निकल गया तो हमने इससे बदला ले लिया। बस यही बात हुई और इसके अलावा कोई बात नहीं। रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ द्वारा ऑटो रिक्शा चालक पर की गई चालानी कार्रवाई के विरोध में ऑटो चालक द्वारा देर हड़ताल कर दी गई थी। बाद में सिटी पुलिस और आरपीएफ की चर्चा के बाद मामला शांत हुआ और हड़ताल खत्म हुई। ऑटो चालकों की कुछ देरों की हड़ताल के चलते यात्रियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आम जन की परेशानी को देखते हुए मामले का निराकरण किया गया, जिसके बाद फिर से यात्रियों को सुविधा मिलना शुरू हो गई। तो लेकर अपना हड़ताल की थी, क्या समस्या है? यहाँ पर पार्किंग की ऑटो चलाने की जगह नहीं दे रही थी रेलवे आरपीएफ। तो अब यहाँ पर मान्यता हमारे को मिल चुकी है और इन्होंने जगह भी दे दी है कि यहाँ पर आप आपके स्थायी ऑटो खड़े कर सकते हैं और यहाँ से चला सकते हैं, कोई चालानी कार्रवाई नहीं होगी। क्या मामला हुआ था, किस बात को लेकर के? 15 ऑटो से ज़्यादा चलने की अथॉरिटी आरपीएफ दे नहीं रही थी। उसी कारण हमने यहाँ पर हड़ताल सारी ऑटो बंद कर दी थी कि यहाँ से ऑटो नहीं चलेगी। 2-3 घंटे ये काम बंद रहा, हमने गाड़ियाँ नहीं चलाई। तो उसके बाद में 2:32 से जो टीआई साहब आए, सभी ने मिलकर यहाँ पर मीटिंग करी और बातचीत करी। तो यहाँ पर स्थायी जगह हमारे को दे दी गई है और कल इस विषय में कलेक्टर साहब से चर्चा भी होगी और एक आवेदन भी दिया जाएगा। किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ा ऑटो यहाँ वालों को? पर समस्या ऐसी कि चालानी कार्रवाई हमारे ऊपर की जा रही थी और ऑटो खड़े नहीं करने दे रहे थे। दिन में 2-3 बार आते और गाड़ियाँ पकड़ के ले जाते हैं।
सारे ड्राइवरों को ले जाकर अंदर बंद कर देते, 133 रुपये का चालान काट रहे थे। ये 3 दिन से चल रहा था काम। तो इससे परेशान होकर हमने आज ये डिसीजन लिया कि सारी गाड़ियाँ बंद कर दी, जिससे हमारे को अब राहत मिली है कि अब ये कल से कोई चालान नहीं बनाएंगे और वहाँ पर गाड़ियाँ खड़े रहने की इन्होंने अनुमति दी है। आगे क्या मांग करते हैं? आगे मांग ये है कि स्थायी हो जाए, तो हमारे को कोई समस्या ही नहीं है। बस स्थायी का हमारे को आगे से जो भी आदेश यहाँ से होते हैं कलेक्टर साहब के पास कल जाएंगे, कल देखते हैं क्या होता है। अभी तो चालानी कार्रवाई रोक दी गई है और स्थायी हुआ नहीं है। शहर में पर्यावरण के साथ हो रही छेड़छाड़ को लेकर अब जनता को जागृत करने के लिए कुछ समाजसेवी संगठन आगे आए हैं। इन संगठनों ने पर्यावरण जागरूकता के लिए शहर में चौराहे चौराहे पर अलग जगाने का अभियान शुरू किया है। रविवार को भारी बारिश में भीगते हुए इस अभियान की शुरुआत समाजसेवी संगठनों के सदस्यों ने की। इन संगठनों ने पर्यावरण जागरूकता के लिए मानव श्रृंखला भी बनाई। समाजसेवी संगठनों के सदस्यों का कहना है कि शहर में विकास के नाम पर पेड़ को काटा जा रहा है। पेड़ सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देते, बल्कि इनका महत्व हर प्रकार के धर्म की पुस्तक से लेकर ग्रंथ में है। जो पेड़ काट रहे हैं उनको महापाप लगेगा। ऐसे लोगों की जगह जेल होना चाहिए। शहर में रतलाम के पर्यावरण को बचाने की चिंता होने लगी है। नहीं होता, जब अपने घर पे आती है ना तब लोगों की आंखें खुलती हैं। कोरोना में लोग 25-25 हजार में सिलेंडर खरीदने के लिए तैयार हो गए थे। तब मुझे लगा था कि शायद अब लोग जाग जाएंगे, उनको पेड़ों का महत्व समझ में आ जाएगा। लेकिन जो हम श्रृंखला बनाई है, किस बात को लिए बनाई है, किस बात को लेकर? भैया दरअसल अभी रतलाम शहर का मुझे तो लगता है पूरा विश्व पर्यावरण की समस्या से जूझ रहा है, लेकिन उसमें रतलाम अग्रणी उस पर आ गया। जैसलमेर को पछाड़ते हुए रतलाम ने एक कीर्तिमान स्थापित करके सूखे में, वहाँ पर रतलाम शहर सेब, साड़ी, सोना और अब सूखे में भी कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। निरंतर यहाँ पे बगीचे काटे जा रहे हैं, पेड़ कटते जा रहे हैं विकास के नाम पर, लेकिन यहाँ पर बोलने के लिए कोई भी तैयार नहीं। और जिस हिसाब से रतलाम शहर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो यहाँ की पब्लिक को जागरूक करने के लिए, क्योंकि वृक्ष अधिनियम के तहत नगर निगम आयुक्त को वृक्ष अधिकारी बनाया गया है और नगर निगम नगर पालिका की ये पूरी जिम्मेदारी होती है कि वो वृक्षों का भी संरक्षण करे। तो उनके संरक्षण और संवर्धन के लिए आम पब्लिक को जगाने के लिए हमारे द्वारा ये मानव श्रृंखला बनाई गई। अभी विगत दिनों में जो कालिका माता में घटना हुई है, जो पेड़ काटे गए, तो यहाँ न सिर्फ पेड़ काटने का अपराध किया गया, बल्कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धाराओं के तहत वर्षा काल में पेड़ काटना प्रतिबंधित है, क्योंकि उसी समय पक्षी घोंसले बनाते हैं और अंडे देते, उनका हैचिंग पीरियड रहता है। तो इसको वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में इसके लिए कठोर दंड के और जुर्माने के प्रावधान है, लेकिन नगर निगम इसके लिए बिल्कुल ही उपेक्षित है, लापरवाह कह लीजिए या सोई हुई रहती है। हमारे यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है इसके लिए, जनता भी अपने ही स्वार्थों में है। फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे तेज इंडिया टीवी। नमस्कार।